बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं फिजाई आलूदगी के बारे में आपको आगाही देने के लिए। खास तौर पर स्मोग के बारे में बेटा आपको पता होना चाहिए। स्मोग एक फिजाई आलूदगी है और खास तौर पर ये सर्दियों में आती है। सर्दियों में आप देखते हैं ना कि धुंध का मौसम आ जाता है, तो धुंध के मौसम से पहले धुंध और धुआं, ये दोनों मरकब जब आपस में मिलते हैं, इनकी आमेजिश होती है फिजा में, तो ये स्मोग बनाते हैं। तो ये स्मोग जो है ये इंसानी सेहत के लिए बहुत खतरनाक होती है। ये बनती कैसे है फिजा में? ये गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, और फिर फसलों के जो बकाया जात रह जाते हैं फसलों में, उनको जला देते हैं किसान। उसके धुएं से ईंटों वाले भट्टे जो गैर मियारी हैं, वहां से निकलने वाला धुआं, तो ये फिजा के साथ आमेजिश जब करता है तो वहां से ये स्मोग बनाते हैं फिजा में, और जिसकी वजह से आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी, ठीक है, और दिल की बीमारियों का जो खतरा है ना, वो बढ़ जाता है स्मोग के दिनों में। तो पाकिस्तान में स्मोग की जो शिद्दत है, इसको कम किया जा सकता है। उसके लिए हमने क्या करना होता है जी? गाड़ियों और फैक्ट्रियां जो खास तौर पर हैं, ऐसी गाड़ियां जो धुआं देती हैं और ऐसी फैक्ट्रियां जो धुआं छोड़ती हैं फिजा में, इन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। नंबर 2, दरख्तों की शजरकारी है इस सिलसिले में कि दरख्तों की शजरकारी ज्यादा से ज्यादा की जाए। नंबर 3, किसानों को फसलों में आग लगाने से मना किया जाए, उनको रोका जाए कि फसलों में आग नहीं लगानी आपने। और इस सिलसिले में बेटा तलबा का बड़ा अहम किरदार है। तलबा को चाहिए कि वो इस मसले को खुद समझे और दूसरों को समझाएं। आप अपने घरों में जाके घर वालों को समझाएं, मोहल्ले में मोहल्ले वालों को समझाएं, ठीक है। जो आपके किसान देखें बुजुर्ग हैं मोहल्ले में या आपकी उम्र के, उनको बताएं कि फसलों को आग नहीं लगानी। गाड़ी ऐसी देखें जो धुआं छोड़ती है, तो उसके मालिक को बताएं कि अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग करवाएं, गाड़ी को धुआं नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बड़ा अहम किरदार है, आपने इस सिलसिले में आगाही आगे फैलानी होती है। अच्छा, ये बहुत से आप मसलन क्या बताएंगे लोगों को कि किस तरह स्मोग हो गई है, आ गई है स्मोग, तो उसके मुज़र असरात से किस तरह से बचना है आप लोगों ने। उसके लिए सबसे पहले है कि मास्क का इस्तेमाल करें, ठीक है। स्मोक के दिनों में खास तौर पर एक ये खास किस्म का जरूरी है मास्क। आपको सांस के जरिए स्मोक आपके फेफड़ों में जाए, उससे बचाएगा, आपको सांस की बीमारियों से बचाएगा, आपको दिल की बीमारियों से बचाएगा। तो मास्क का इस्तेमाल जो है ना, ये ज्यादा से ज्यादा करना है। फिर दूसरा है कि घरों में कोशिश करें कि घरों में रहें। 2 वक्त जो है ना स्मोक की शिद्दत ज्यादा होती है, एक सुबह के टाइम में, एक शाम के वक्त में। तो ये 2 औकात कोशिश करें कि गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकला जाए। बहुत ज्यादा जरूरत हो तो मास्क लगाकर घरों से निकले स्मोक के दिनों में। और नंबर 3, हवा को साफ रखने वाले कुछ आलात होते हैं, उनका इस्तेमाल करें, घरों में भी, स्कूलों में भी, दफातर में भी, जैसा कि एयर प्यूरिफायर है, ठीक है। तो कोशिश करें कि एयर प्यूरिफायर लगाए जाएं, ये हवा को प्यूरिफाई कर देते हैं, साफ कर देते हैं, स्मोक से पाक कर देते हैं। पानी का इस्तेमाल बेटा ज्यादा से ज्यादा करना है, पीने के लिए भी। और आप लोगों ने जब कभी आंखों में जलन महसूस हो तो ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोएं, हाथों से नहीं मलना आंखों को, ठीक है। आंखों और जिल्द की हिफाजत करनी है आप लोगों ने। फिर आंखों की, अगर आंखों में चुभन हो तो आप चश्मा लगा सकते हैं, सन ग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो सन ग्लासेस स्मोक को रोकेंगी आपकी आंखों में जाने से। और दरख्तों की शजरकारी, जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि दरख्तों की दरख्त जो है ना, ये कुदरती तौर पे हवा को साफ करते हैं और ये मददगार साबित होते हैं हवा को साफ करने में। ये खुद ब खुद ये कुदरत का प्यूरिफाई है, तो ये कुदरती तौर पे हवा को साफ कर देते हैं। फिर गाड़ियों का जो गैर जरूरी इस्तेमाल है, मसलन कि घर से आपने बाजार से कोई चीज लेने जानी है तो आप पैदल भी ला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर वक्त मोटरसाइकिल निकालें और उसे आप बाजार से कभी चीनी लेने जा रहे हैं, कभी सरफ लेने जा रहे हैं, तो हर दफा मोटरसाइकिल नहीं लेके जानी है।
تو موٹر سائیکل کا استعمال کم سے کم رکھیں. بہت دور جانا ہو تو گاڑی کا استعمال کریں. قریب قریب کی جو جگہ ہے وہاں پر جانے کے لیے آپ پیدل جائیں.